पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बेहतरीन सफारतकारी का लोहा मनवा दिया। दुनिया को मुमकिन तौर पर बड़ी तबाही से बचा लिया। ईरान अमेरिका इसराइल जंग 2 हफ्ते के लिए रुकवा दी। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर जंग बंदी का ऐलान किया। अमरीकी सदर का कहना था कि ये जंग बंदी 2 तरफा होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोल दी। ईरान और अमेरिका की क़यादत ने जंग बंदी कबूल कर ली। ट्रंप ने जंग बंदी को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर बयान कहा, अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की गुज़रगाह की बहाली के लिए काम करेगा। सुप्रीम लीडर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। ईरान पर हमले रोकने की सूरत में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने की यकीन दहानी। जैन मैरियट का सीज़ फायर के किरदार में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी दूरअंदेशी को सराहा। सदर डॉक्टर मसूद पज़शकियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्जी जंग बंदी के क़याम में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी। शहबाज शरीफ का ट्वीट आलमी मीडिया की जीनत बन गया। आलमी मीडिया ने ट्वीट को टॉप स्टोरी पर जगह दी। BBC, CNN, स्काई न्यूज़, अल जज़ीरा ने वज़ीर आज़म का ट्वीट नशर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी मीडिया पर छाए रहे। आलमी ज़राए इब्लाग की तरफ से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने जो सफ़र तय किया ये मामूली बात नहीं। जंगबंदी पहला कदम है, हमारी मंजिल देर पा अमन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली वो इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। इंशाअल्लाह ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के लिए कई रातें जागते रहे। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान की तारीख का ताबनाक तरीन लम्हा है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सिफारती किरदार पर जोर दिया। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन के लिए सिफारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के मेंबर से भी टेलीफोनिक राब्ता। यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इसहाक डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक बातचीत। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ की। अमन की कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस और मिस्र से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि जंगबंदी से मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। ईरान अमेरिका इसराइल जंगबंदी किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब का खराज तहसीन। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। मरियम नवाज कहती हैं कि तारीख में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकनार होंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। दर्जनों अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली हमलों से बेरूत धमाकों से गूंज उठा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो ईरान जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो सकता है।
सीज फायर की खिलाफ वर्जियां अमन अमल की रूह को मुतासिर कर रही हैं। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। जंगबंदी के फौरी समराज चंद ही लम्हों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो गई। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 15% कम होकर आलमी मार्केट में एक बार फिर सोने की चमक। जंगबंदी के साथ ही आलमी मार्केट में तेल सस्ता, सोना महंगा हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और एलपीजी के बाद बिजली की कीमत में भी इजाफा। नेपरा ने फ्यू यूनिट बिजली ₹1.42 महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। इससे पहले जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.63 महंगी की गई। जनूबी पंजाब में बारिश से गंदम की तैयार फसल का नुकसान। किसानों की साल भर की रोजी खतरात से दो चार हो गई। कहीं फसल कटाई के लिए तैयार तो कहीं कटाई के बाद खेत में पड़ी है। बारिश से सिटों में दाने काले पड़ने लगे। किसानों का हुकूमत की तरफ से रेट भी कम होने का शिकवा। डीजल महंगा है, फसल की तैयारी पर भारी अखराजात आए। गंदम का रेट ₹4500 फी मन करने की अपील। केसेस में ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक नामंजूर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान के वकला बिरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि ऑनलाइन बायोमेट्रिक से इंसाफ महंगा हो रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। तवानाई बचत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नागुज़ीर करार। सिटी अंजुमन ताजरान रहीम यार खान ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर उस्मान असगर कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद यकजहती की अशद ज़रूरत है। दुकानें मुकर्ररा वक्त पर बंद करने की अपील करते हैं। मोटरसाइकिल अपने नाम कराएं और सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान के लिए बड़ा रिलीफ। ट्रांसफ़र फीस के अलावा दीगर चार्जेस भी मुआफ़ कर दिए। सिर्फ एक ही शर्त, मोटरसाइकिल मालिक के अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो और मलकियत का बाकायदा सबूत मौजूद हो। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर मुल्तान के शहरी खुश। कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जिंदगियां बचाई, जंग रुकने से मुआशी कत्लेआम भी रुकेगा। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर दुनिया में इज्जत कमाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब सरफराज अहमद का इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। सफाई, बैठने के इंतजाम और निगरानी का अमल भी चेक किया। नकल की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत। बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन की मनमानियां। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के कई मुलाजमीन बरसों से ड्यूटी से गायब। महकमे का गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। सीईओ हेल्थ ने 4 मुलाजमीन को 9 अप्रैल को जाती समात के लिए तलब कर लिया। अदम पेशी पर नौकरी से भी छुट्टी। गार्ड्स और मरीजों की अटेंडेंस के रवैये की निगरानी शुरू। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। सिक्योरिटी गार्ड्स और फार्मासिस्ट को बॉडी कैम्प्स लगा दिए गए। रिकॉर्डिंग का डेटा 15 दिन तक महफूज रखा जाएगा। दरियासना डिप्टी कमिश्नर्स का दौरा। मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस इस्लामी तहजीब व सकाफत की रूहानी बुनियादों पर सेशंस हुए। मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स की कसीर तादाद में शिरकत। इल्मी मुकालमा, इस्लामी तहजीब में रूहानियत के किरदार पर इज़हार ख्याल। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल ने सदारत की। पाकिस्तान मास्टर रेसलिंग फेडरेशन के सदर नवाब फुरकान खान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोर्ड इजलास के फैसलों पर शदीद तनकीद की। शफाफियत और मेरिट पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन का इल्हाक कवायद मनाफी करार। मास्टर रेसलिंग फेडरेशन के इल्हाक दरखास्त फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा।
अच्छे क्रिकेटर्स की तलाश, रहीम यार खान में नए टैलेंट की तलाश के लिए ट्रायल्स। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शाहिद हमीद ने निगरानी की। जिला भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। मजमूई तौर पर 14 खिलाड़ी मुंतखब होंगे।